हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस लेक्चर के माध्यम से आपको केवल बताने जा रहा हूँ मोटिवेशनल वर्ड। मोटिवेशनल वर्ड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 10th और 12th के एग्जाम में ओनली 7 मंथ बचा हुआ है और 7 मंथ का मतलब ये हुआ कि आखिरी जो मंथ होगा, जनवरी का जो मंथ होता है ना, वो मंथ काउंट नहीं किया जाता। तो अगर देखा जाए एग्जाम पर्पस के व्यू से, तो एग्जाम पर्पस के व्यू से ओनली आपके पास 6 मंथ है। तो 6 मंथ में हम लोग किस प्रकार पढ़ाई करेंगे, किस प्रकार हमको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, तो थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और थोड़ा बच्चे सबको मोटिवेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा एक शायरी बोलते हैं कि कभी कांटों पर चला करते थे, कभी कांटों पर चला करते थे, अभी फूलों पे चला नहीं जाता। कभी कांटों पे चला करते थे, अभी फूलों पे चला नहीं जाता। जब मंजिल 2 कदम दूर है, 2 कदम भी चला नहीं जाता। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि बचपन से जब हम लोग 10th क्लास तक दे दिए हैं, तो उसमें छोटे छोटे चीज, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म ऐसा आया होगा जिसमें छोटे छोटे चीज सीखने को मिला होगा। जैसे नर्सरी क्लास से उठाया जाए तो वहां पे ABCD सीखे। ABCD के बाद फिर उसके बाद LKG UKG आया, उसमें थोड़ा और मतलब ABCD से एप्पल, बॉय वगैरह सीखना स्टार्ट किए। फिर 1 2 में थोड़ा वर्ड वगैरह सीखे। फिर 5th 6th में गए तो वर्ड को जोड़ना सीखे। आगे इसी तरीके से डेवलप होते गया। 10th क्लास तक तो सब सही चलता है, वहां पे धीरे धीरे कर करके बच्चा सबका माइंड थोड़ा सा विकसित हो जाता है। लेकिन 10th क्लास के बाद जो बच्चों का लाइफ होता है थोड़ा अलग होता है। अलग होने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा सेंस अलग होने का मतलब कि थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो गया, माइंड को डेवलप करना है। तो माइंड को किस प्रकार हम लोग डेवलप करें, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस तो है बहुत बड़ा, और सिलेबस बहुत बड़ा है और मेरे पास टाइम अभी के अभी उतना ही पड़ा हुआ है। टोटल दिन भर में समय कितना होता है? 24 घंटे का। और 24 घंटे पहले भी मिल रहा था, अभी भी 24 घंटे ही है। तो 24 घंटे को हम लोग किस प्रकार यूज करें, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं, और इसी टाइम को यूज करते हुए हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आज हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे थे कि उस तरीके से रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्योंकि पुराना चैप्टर जो खत्म हो गया है उस चैप्टर को रिवाइज नहीं कर पाते। जबकि कोई भी चैप्टर अगर खत्म हुआ है तो उसको रिवाइज पे ध्यान दें। चैप्टर तो बहुत सारा है। फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में लगभग 12th में 14 चैप्टर है। अगर बात करें केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री में 14 चैप्टर। मैथ का बात करें तो 14-15 चैप्टर मैथ का भी है। बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी में 14-15 चैप्टर है। तो आखिरकार इतना सारा चैप्टर को हम किस प्रकार से माइंड मेकअप करके रखा जाए, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। तो बच्चे को किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए, तो उससे पहले थोड़ा सा समझाते हैं कि आपको सबके माँ बाप इतना बड़ा तो कर दिया है, लेकिन बड़ा करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे सबको भी कुछ फर्ज होता है कि माँ बाप के लिए भी हम कुछ करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ज्यादा से ज्यादा मेहनत तो करें, लेकिन किस डायरेक्शन में करता है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जो अच्छी तरीके से अच्छी डायरेक्शन में करता है मेहनत, वो सफल हो जाते हैं, और जो अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करता है वो असफल ही रहते हैं। तो हम लोगों को सफल बनना है, असफल नहीं बनना है। तो सफल बनने के लिए हम लोगों को अच्छी तरीके से मेहनत करना है। उसके लिए हम थोड़ा पॉइंट लाए कि किस किस चीज पे किस प्रकार से पढ़ाई किया जाता है, वो हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा एक शायरी है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिए, कि जिंदगी में आपको क्या कामयाब होना है तो याद रखिए, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मतलब आपने कितना मेहनत किया, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब हुआ कि जब एग्जाम का टाइम आ गया, तो एग्जाम के टाइम में मान लिया जाए कि 1 मंथ बचा हुआ है, तो 1 मंथ बचा हुआ, तो उस समय आदमी ये सोचता है कि काश कुछ समय रहता तो हम और मेहनत करते और अच्छा रिजल्ट लाते। तो आपके पास अभी समय है, उस समय को यूज कीजिए।
अभी आपके पास 6 से 7 मंथ बचा हुआ है एग्जाम में, उसको अच्छी तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, किस प्रकार से यूज किया जाए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चा पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने का एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाई करना। पैटर्न ये है कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है 10th या 12th का, तो उस 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चीज है कि उसको, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स का क्लास कर रहा हो या केमिस्ट्री का क्लास कर रहा हो या मैथ्स का क्लास कर रहा हो, तो क्लास में गया तो क्लास का एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले क्लास को मिस नहीं करना होता है। मतलब कहने का मतलब कि क्लास में प्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्लास कुछ भी हो जाए, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। पहला तो काम ये, क्लास मिस नहीं होने से क्या होगा कि 11 12 का जितना भी सिलेबस है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर पीछे वाला टर्म आपको नहीं पता है तो आगे वाला टर्म कहां से पता होगा, क्योंकि जितना भी 11 12 का सिलेबस है, फिजिक्स का देख लिया जाए या केमिस्ट्री का देख लिया जाए, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। पीछे वाला समझ में आएगा तभी आगे वाला समझ में आएगा, सिंपल सी बात ये। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लास में मतलब प्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा रहे। हाँ चलो कुछ काम पड़ गया वैसी स्थिति में, तो वैसा स्थिति में टीचर का सपोर्ट लें कि सर क्लास मेरा मिस हो गया है, ये चीज बता दीजिए। या कोई भी आपका दोस्त है, दोस्त से पूछिए, उसको किसी प्रकार से उस चीज को जानिए जो छूट गया है आपको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको क्लास के अंदर जो भी बताया जाता है, क्लास के अंदर जो भी बताया जाता है उसको माइंड मेकअप कीजिए। माइंड मेकअप का मतलब ये हुआ कि दिमाग के अंदर उस बात को दौड़ते रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हम वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट किए, तो वेक्टर में क्लास के अंदर क्या बताए, उसी दिन उसी समय अगर 2 से 3 बार माइंड मेकअप हो जाएगा तो टॉपिक कभी आपसे निकलेगा नहीं। तीसरा चीज कि आपको अच्छी तरीके से पैटर्न से पढ़ना है, तो शाम को सोने समय, सोने के जस्ट पहले, जब 10 मिनट 15 मिनट का टाइम रहता है सोने से जस्ट पहले, आप बेड पे चल जाइए और उस चीज को, जो मैथ पढ़ रहे हैं मैथ के टॉपिक को सोचिए। मतलब उस दिन के अंदर जितना भी आप लोगों को टीचर बताया गया है, उस टीचर के बारे में क्या क्या बताए हैं, बोर्ड पे किस प्रकार लिखे हैं, एक दूसरे से किस प्रकार रिलेट करके बताए हैं, उस चीज को माइंड मेकअप कीजिए। माइंड मेकअप से क्या होगा, जितना ज्यादा आप माइंड मेकअप कीजिएगा, जितना ज्यादा आप सोचिएगा उस चीज को, उतना ज्यादा आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज सबसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए। एक तो क्लास में किसी भी तरीके से मतलब क्या मतलब बंक नहीं करना, क्लास को किसी भी स्थिति में बंक नहीं करना। दूसरा चीज माइंड मेकअप करना। जितना ज्यादा माइंड मेकअप आप किए उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तीसरा चीज, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं हुआ कि 10 मिनट पढ़ लिए, 15 मिनट घूमने निकल गए, 15 मिनट पढ़ लिए फिर घूमने निकल गए। इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि हम जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको शुरू से अंत तक देखा जाए। जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम चेयर को छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिए, एक टेबल रखिए और एक चेयर लगाइए। टेबल और चेयर पे ही पढ़िए, बेड पे कभी मत पढ़िए, क्योंकि बेड पे पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा लेजीपन आता है और कुछ टाइम के बाद ही नींद आने लगता है। तो ये काम मत कीजिए कि बेड पे ही पढ़ना है। बेड पे पढ़ने से क्या होगा कि आप कंटिन्यू आधा घंटा से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। अगर आधा घंटा में ही पढ़िएगा तो कभी लेट जाइएगा, कभी इधर कभी उधर। इस प्रकार से पढ़ाई करने का मतलब नहीं। पढ़ाई करना है तो थोड़ा तरीके से कीजिए, क्योंकि पढ़ाई में ही सब चीज है। माँ बाप को अगर नाम रोशन करना है तो पढ़ाई एक ही जरिया है। आप पढ़ाई के जरिए से ही आप माँ बाप के नाम को रोशन कर सकते हैं, दूसरा कोई जरिया है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को आप माइंड मेकअप करके चलिए कि अभी आपके पास 6 से 7 मंथ बचा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को हम रिवीजन करें। जो पीछे पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा, उस टीचर को बार बार देखें।
कम से कम मंथ में तो एक बार जरूर उस चीज को देख ले। ठीक है, कम से कम मंथ में एक बार जरूर उस चीज को देख ले। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो टॉपिक घूमते रहेगा। और माइंड मेकअप जरूर करें। क्लास के अंदर जो भी बताया जा रहा है उस चीज को 2-3 बार 4 बार दिमाग के अंदर घूम गया, वो टॉपिक निकलेगा ही नहीं दिमाग से। ठीक है, क्योंकि टीचर जो भी बताते हैं करीब करीब एक क्लास के अंदर 1 या 2 कंसेप्ट से ज्यादा बताते नहीं है। और 1 या 2 कंसेप्ट अगर दिमाग में हरदम घूमते रह गया, 3 से 4-5 बार घूम गया, तो दिमाग से निकलेगा ही नहीं, वो आपका अपना हो जाएगा। और आपके एग्जाम में अभी 6 से 7 मंथ है, मतलब अच्छी तरीके से एक पैटर्न बनाइए, सबका रूटीन बनाइए। रूटीन का मतलब हर एक बुक पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि 12th में टोटल कितना है, फिजिक्स माने जो भी स्टूडेंट साइंस लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है तो मैथ, तो बायोलॉजी, बाकी हिंदी, इंग्लिश, तो टोटल 5 है, 5 सब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्ट को एक तरीके से एक पैटर्न वे में पढ़िए। पैटर्न वे का मतलब ये हुआ कि डेली बांध लीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और इतने घंटा पढ़ना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना और इतने घंटे पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट का फ्लो बना हुआ रहेगा। फ्लो बना हुआ रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि हरदम सिलेबस, हरदम चैप्टर बाय चैप्टर आपका अच्छी तरीके से पढ़ाई होगा, उस चीज का रिवीजन होते रहेगा। तो अभी ये मोटिवेशनल वर्ड लाने का यही मतलब था, मतलब मोटिवेशनल वीडियो लाने का यही एक मतलब था कि आपके पास 6 मंथ अभी बचा हुआ है और 6 मंथ को अच्छी तरीके से यूज कीजिए और पढ़िए। क्योंकि अंतिम में क्या होता है ना, कि अंतिम में वही होता है कि एक यही कहानी है कि वही रात अंतिम और वही रात प्यारी। मतलब कि इसका एक कहानी चला हुआ था जो रामायण में, एक सीरियल, रामायण सीरियल में जो देता है, यही रात अंतिम, जब मतलब क्या रावण का जब अंतिम दिन होता है, मतलब सब जब वहां पे जितना भी उनका मतलब पुत्र वगैरह रहते हैं, सबका मृत्यु जब हो जाता है तो रावण ही एक बचता है। और उसी समय में वहां पे एक गाना आता है कि यही रात अंतिम और यही रात प्यारी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वही रात में डिसाइड होने वाला है कि इस रात के बाद किसकी विजय होने वाला है। तो ऐसा होने नहीं दीजिए। आपके पास अभी 6 से 7 मंथ है, इसको अच्छी तरीके से यूज कीजिए। बाकी मेरा जितना भी स्टूडेंट है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आकर के ऑफलाइन ब्रांच में आप पूछ सकते हैं कि सर इससे ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज वो पूछ सकते हैं। किसी भी वे में, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आराम से हमको पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।